नमस्कार, आप देख रहे हैं AP100 टीवी लाइव। मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। सबसे पहले डालते हैं नजर आज की सबसे बड़ी खबरों की। गंगा किनारे के किसानों को जैविक खेती करने के लिए नियुक्त ग्रुप लीडरों को प्रशिक्षण दिया गया। यूपी के हरदोई जिले में गंगा किनारे के किसानों को जैविक खेती करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत 3 ब्लॉकों के किसानों के समूह संचालकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण बिलग्राम जुंगी स्थित कृषि भवन में दिया गया। इस प्रशिक्षण में लगभग आधा सैकड़ा ग्रुप लीडरों को जिले के 3 ब्लॉक बिलग्राम, माधवगंज और मल्लावा के किसानों को जैविक खेती करने के गुर बताए गए। इस प्रशिक्षण शिविर में कृषि वैज्ञानिक केंद्र के वैज्ञानिकों तथा परियोजना के महाप्रबंधक, शील बायोटेक के महाप्रबंधक तथा नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव वर्मा ने भाग लिया और किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए परियोजना के महाप्रबंधक JP शर्मा ने कहा कि स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज के युग में जैविक खेती करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, जिसे अपना कर अन्नदाता को अपना तन, गांव के लोगों का तन, मन और देश का स्वास्थ्य ठीक रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत किसान प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं और उन्हें देखकर अन्य किसान भी जैविक खेती की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CPN गौतम ने किसानों को स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश बनाने के लिए जैविक खेती करने के तरीके, जैविक खेती से लाभ और अधिक आय लेने के लिए अनेक टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि खेत में रासायनिक तत्व डालने से जमीन की उर्वरता नष्ट होती है और किसानों और फसलों के मित्र नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है और किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ नहीं मिल पाता तथा अन्न भी विषाक्त हो जाता है। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के उद्यान विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर DB सिंह ने लोगों को तकनीकी ढंग से खेती करने के टिप्स दिए तथा नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव वर्मा ने परियोजना को संचालित करने के लिए किसानों को प्रेरित किया तथा कहा कि जिस परियोजना को संचालित करने के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है, इसके अतिरिक्त भी किसान अपनी खेती को भी जैव उर्वरकों से की सहायता से करें ताकि अधिक से अधिक विष मुक्त अनाज और सब्जियां पैदा हो और जिन्हें खाकर प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। उन्होंने समाज में हो रही तमाम गंभीर बीमारियों को रासायनिक उर्वरक द्वारा प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली फल, सब्जी और फलों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा जैविक खेती के प्रयोग से उत्पन्न की जाने वाली फसलें शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। इस मौके पर RC के अभिषेक पांडे, सुदूर क्षेत्रों से आए अनेक किसान व कृषि वैज्ञानिक तथा शील बायोटेक के जिला प्रभारी KP सिंह तथा JP शर्मा आदि लोग शामिल रहे। संवाददाता राजेंद्र त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। इस संबंध में क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कितने किसान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं? आज हम यहाँ पर जो हमारे क्लस्टर के ग्रुप लीडर हैं, LRP हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हमारे 50 जो हैं ग्रुप क्लस्टर बनने थे, 50 ग्रुप लीडर हैं और 10 LRP होनी चाहिए, 10 LRP हैं। इनको कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये जैविक खेती करेंगे, जैविक खेती की विभिन्न विधियों के बारे में बारीकी से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस जानकारी के बाद में इन लोगों को लाभ क्या होगा? इस जानकारी से लाभ ये होगा कि ये किसान जो है रासायनिक खाद या कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक या प्लांट हार्मोन या हर्बिसाइड, खरपतवार नाशक, जो कि हमारे भोजन को विषाक्त बना रहा है, उसको इस विधि अपनाने से ये विषाक्त उनके भोजन में नहीं जाएगा और किसानों को स्वच्छ और अच्छा भोजन मिलेगा, विषयुक्त नहीं रहेगा। आपके विभाग या सरकार द्वारा किसानों को कोई सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है? हाँ, इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में विभिन्न मदों के लिए जो है पैसा भुगतान किया जा रहा है, जिसमें 12,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष में 10,000 रुपये और तृतीय वर्ष में 9,000 रुपये के पर हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जा रहा है। जनपद के कितने ऐसे किसान हैं जिनको ये लाभ मिलेगा? जनपद में इस बार हमारे पास 1,000 हेक्टेयर में करने की कार्य योजना है गंगा जी के किनारे और 1689 किसान इसमें पंजीकृत हो गए हैं PGS पोर्टल पर। इन्हीं किसानों को हम लाभ दे पाएंगे। और सर, किसानों के लिए कुछ कहना चाहें आप? ये योजना जो है सब किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसमें इनकी मिट्टी का स्वास्थ्य
अच्छा होगा दिन पर दिन। हम्म। उस उपज के जो फसल अवशेष होगा, पशु खाएंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और जो फसल का उपज होगा उसको किसान का परिवार या जनमानस खाएगा, तो उसके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।